आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूं नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल मौलाना सज्जाद नुमानी का MMD फार्मूला तैयार। किन उम्मीदवारों की हिमायत करना है, 3 नवंबर को जारी की जाएंगी फहरिस्त। आगे देखिए होता है क्या। शिवसेना UBT के उम्मीदवार डॉक्टर बाला साहेब थोरात के तशरीह दफ्तर का जोरों शोर से किया गया इफ्तिताह। महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी हिमायतियों के कायदीन ने की रहनुमाई। औरंगाबाद मशरिक से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान पहुंचे खुलदाबाद। हजरत ख्वाजा सैयद मुंतजिम उद्दीन जरजरी ज़रफ़ बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दी हाजिरी और अपने कायद प्रकाश अम्बेडकर की जल्द सेहतयाबी के लिए की दुआ। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर गुल पेश करने के बाद किया अपनी तशरीह मुहिम का आगाज। और कैनॉट पैलेस इलाके में पेश आया हादसा। दिवाली के मौके पर की जा रही आतिशबाजी की जद में आ जाने से एक रिक्शा जलकर हुआ खाक। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। अब खबरें तफसील से। मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नुमानी और मराठा योद्धा जरांगे पाटिल 3 नवंबर को किन किन उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करते हैं, इस पर सभी की तवज्जो मरकूज है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मराठा योद्धा ने ये ऐलान किया था कि जब तक मुस्लिम, बौद्ध और मराठा एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते उस वक्त तक रियासत में इख्तदार तब्दील नहीं हो सकता। लिहाजा महायुति को इख्तदार से दूर रखने के लिए मारूफ आलिम दीन सज्जाद नुमानी, मनोज जरांगे पाटिल और बौद्ध समाज के मजहबी रहनुमा व दीगर जिम्मेदारान ने इस नहज पर काम करना शुरू कर दिया। जरांगे पाटिल ने यह भी ऐलान किया था कि कई मुकामात पर वोटर्स तज़ब्ज़ब का शिकार है कि वो अपना वोट किसे करे, क्योंकि इन मुकामात से उम्मीदवारों की भरमार है। लिहाजा सेकुलर वोटों की तकसीम रोकने के लिए वो 3 नवंबर को एक फहरिस्त जारी करेंगे, जिसमें इत्तेफाक राय से उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की जाएगी ताकि मुस्लिम, बौद्ध और मराठा वोटर्स तज़ब्ज़ब का शिकार न होने पाए। जिसके बाद अब सभी को इस फहरिस्त का इंतजार है, जिसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। साथ ही सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ने लगी है। पता नहीं ये MMD का फार्मूला रखने वाले कायदीन किसके नाम का ऐलान करते हैं, और अगर उन्होंने किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया तो इनके ख्वाबों पर तो पानी फिर जाएगा। इत्तला है कि इन रहनुमाओं ने फहरिस्त को खतई शक्ल दे दी है, जो 3 नवंबर को जाहिर कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि किन किन उम्मीदवारों के नामों के लिए हिमायत का ऐलान किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ में ये भी चर्चा जारी है कि इन रहनुमाओं की जानिब से जो फहरिस्त जारी की जा रही है वो कितनी कारगर साबित होती है। क्या वोटर्स इन लोगों के फैसले को कबूल करेंगे या फिर वही गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आए दिन पार्लियामेंट और असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी कम होती जा रही है, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि एक एक हलके से 25-25 और 60-60 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। लिहाजा इस संगीन मसले पर गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह की तशवीश में सूझबूझ रखने वाले हजरात मुब्तला है। नाजरीन, एक जानिब तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ही नहीं, दीगर दानिश्वर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि खुद को सेकुलर कहने वाली सियासी पार्टियां मुसलमानों को असम्बली और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं देते, जिसकी वजह से दोनों ही जगहों पर मुस्लिम MPs और MLAs की तादाद आए दिन घटने लगी है, जो एक तल्ख हकीकत है। मगर इसके लिए हम सिर्फ सेकुलर पार्टियों ही को मुराद मुलजिम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर असम्बली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से इंतजामिया को मौसूला नॉमिनेशन का जायजा लिया जाए तो इन फहरिस्तों में मुस्लिम आबादी वाले हलकों से 15 से 30 तक मुस्लिम अफराद ने अपने नॉमिनेशन दाखिल कर रखे हैं, जिसका फायदा यकीनन BJP और इसकी हमनवा पार्टियों को होने का इम्कान है। लिहाजा मुस्लिम दानिश्वरों को इस संगीन मसले की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि मुस्लिम वोटर तज़ब्ज़ब का शिकार न होने पाए और असम्बली में हमारी नुमाइंदगी को नुकसान न पहुँचने पाए। इस तरह की बातें चारों तरफ होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम वोटर्स में भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इनका कहना है कि हम तो अपने मसाइल ऐवान तक पहुंचाने के लिए हमारे नुमाइंदे वहां भिजवाना चाहते हैं, मगर मुस्लिम क़यादत बिखरी दिखाई दे रही है और कोई तो आगे आकर इस इंतशार को खत्म करने की कोशिश करे। जिनके हजारों खुदा है वो एक जगह खड़े हैं और एक खुदा को मानने वाले बिखरे पड़े हैं। इससे पहले हमने पत्रकार परिषद लेके मुस्लिम समाज के लिए महाराष्ट्र के अंदर 36 आमदार की ये टिकट मांगे थे, लेकिन आज हम देख रहे तो वो जो हमारी जो मांगनी थी वो पूरी नहीं हो गई। हमारे देखने में आ रहा है कि मुस्लिम समाज को 12-13 तक हम टिकट मिले हैं, ऐसा अभी नॉलेज आ रहा है। और
हमारी एक असल अपील अब ये है, अवीसी साहब जो है पूरे हमारे देश के नेता हैं उनसे, और इम्तियाज जलील साहब इनसे गुजारिश है, और अबू आज़मी साहब से भी गुजारिश है कि हमारे जो मुस्लिम समाज की जहाँ पे चुन के आने के ऐसे मतदार संघ है, उस मतदार संघ के अंदर बंडखोरी और अपक्ष ऐसे बहुत सारे वहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं। इसके वजह से जो चुन के आने वाले हमारे समाज के जो लोग चुन के आएंगे उसमें बहुत अड़थड़ा हो जाएगा और वो नुमाइंदगी हमारी कम होगी। हम सोच रहे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अगर ये अवीसी अब इम्तियाज जलील सही प्लानिंग करते थे तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर 38 ऐसे मतदार संघ हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज के बगैर किसी की मदद लिए के उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं किए मजलिस वाले, वो कर सकते थे तो वो उन सिर्फ कम उम्मीदवार ठहरा किया। अगर उन्होंने 38 ठहरा करते तो खुद की इस ताकत के ऊपर 25 उनके एमएलए चुन के आ सकते थे। आज की ऐसी परिस्थिति थी। वो छोड़ के वो कुछ जगह सिर्फ हमारे ही लोग गिरने के लिए, जैसा मानकुर्द है, अकोला है, और इसके अंदर अकोला है और भी ऐसे 5-6 मतदार संघ है जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम के उम्मीदवार ठहरने से आपस में लड़े होकर हारने के चांसेस हैं। तो मैं जो हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे हम इम्तियाज जलील साहब, अवीसी साहब और अभी अबू आज़मी साहब, इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हैं आप ये तड़जोड़ करके ये उम्मीदवारों को कम से कम उम्मीदवार रहना, इसका नियोजन करेंगे तो हमारे लोग चुन के आएंगे। दूसरी बात, हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर जो मध्य के अंदर तनवानी जो फॉर्म भरे थे, तनवानी फॉर्म भरने के बाद उनको जायज़ा लेने के बाद उनको ऐसा लगा कि अपन 2 उम्मीदवार खड़े हो गए हिंदू तो मुस्लिम का आदमी चुन के आएगा। सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर तनवानी अपना फॉर्म वापस लिए हैं। तो उसका हमको उनकी इबरत लेना चाहिए जो तनवानी की है। आज हमारे 1-2 मतदार संघ है, उसके अंदर इतने हुए, एक के अंदर 60 खड़े हैं तो एक के अंदर 35 उम्मीदवार खड़े हैं। इससे हमारे चुन के नहीं आएंगे लेकिन हार जाएंगे। इस वास्ते हम समाज को, लोगों को और जो उम्मीदवार खड़े हैं मैं उनको भी गुजारिश करता हूँ, आपका हक है, आप लड़ सकते हैं, इसमें हमारा ये नहीं है। लेकिन समाज के फायदे के लिए आपको जो है थोड़ा अपनी कुर्बानी देना ज़रूरी है। तो वो आप कुर्बानी अगर दीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। क्यों? तो ये नियम बहुत अलग है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी अगर उनकी अगर सरकार रहेगी तो हमारे समाज के लिए बहुत तकलीफ होंगी। तो समाज की तकलीफ को अगर महाराष्ट्र के अंदर आपको टालना है तो आप लोग जो है इसको अपने जो उम्मीदवारी है अपक्ष वगैरह जितने भी हैं वो वापस लेना, ऐसा बोलना। असम्बली इंतखाबात के बंदोबस्त पर तैनात पुलिस जवानों ने भी दिवाली मनाई। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की पहल पर इज्तिमाई ज़ियाफ़त का एहतमाम अमल में आया। वाज़े हो कि इंतखाबात के बंदोबस्त पर तैनाती के सबब हमारे शहर के मरकज़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के स्क्वाड के मुलाजिमीन व अफसरान ने भी खुशगवार माहौल में दिवाली मनाई। शहर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने इनके लिए आज बरोज़ सनीचर एक मुख्तसर तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर रिवायती लिबास के साथ जवानों के लिए दीपावली के दिए, पटाखे और तोहफेजात के साथ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। वाज़े हो कि इंतखाबी इंतज़ामात व बंदोबस्त पर तैनाती के ज़िमन में मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से मरकज़ी फोर्सेस के 143 जवान और 57 ख़वातीन पुलिस जवान शहर आए हुए हैं और ऐसे में दिवाली जैसे सबसे बड़े त्यौहार के मौके पर वो अपनी खिदमात की अंजाम दही के लिए अपने घर परिवारों से दूर दिवाली मना रहे हैं। चुनाचे इनकी हौसला अफजाई के मकसद से CP प्रवीण पवार ने उन तमाम जवानों और मर्द ख़वातीन के साथ दिवाली मनाई और हर एक को मिठाई भी तोहफे में दी। इस मौके पर ACP महेंद्र देशमुख, सुदर्शन पाटिल, गजानन कल्याणकर, दिलीप ठाकुर और डॉक्टर विवेक जाधव दीगर मौजूद थे। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार डॉक्टर बाड़ा साहेब थोरात के इंतखाबी तशरीह ऑफिस का इफ्तिताह आज अमल में आया। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में BJP, शिवसेना शिंदे ग्रुप और NCP अजीत पवार ग्रुप मुत्तहिदा तौर पर महायुति के नाम पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, NCP शरद पवार ग्रुप, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और दीगर सियासी जमातें मुत्तहिदा तौर पर महाविकास आघाड़ी के नाम से अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतार रहे हैं। औरंगाबाद सेंटर से महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव ग्रुप ने साबिक MLC किशन चंद तनवानी को उम्मीदवारी दी थी, मगर ऐन मौके पर उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद आनन फानन में शिवसेना उद्धव ग्रुप के रहनुमा व महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने डॉक्टर बालासाहेब थोरात को औरंगाबाद वेस्ट से अपना उम्मीदवार जाहिर किया। आज इनके तशरीह दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में शिवसेना उद्धव ग्रुप, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन के अलावा महाविकास आघाड़ी के ओहदेदार वो वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए एमवीए के जिम्मेदारान ने इस बात का अज़्म किया कि वो मुत्तहद होकर पूरी ताकत से महाविकास आघाड़ी के मुत्तहदा उम्मीदवार का साथ देंगे और उन्हें कामयाबी से हमकिनार करवाएंगे। की परमेश्वराला तुमची सगळ्यांची होती, पण परमेश्वराची पण इच्छाशक्ती झाली की इतका करून सुद्धा आपल्याला भेटत नाही, पण कोणत्या कृपेने ते माझ्यावर ती गळ्यात ती माळ आलेली आहे। नक्कीच आमचे शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी या झेंड्याला आणि हा मध्याचा गड राखण्यास सगळेजण ताकदीने उभे आहे। या लोकांची माझ्यासोबत एकदम शक्ती आहे। साहेब, सांगायला एकदम गर्व वाटतो की कार्यकर्ते हे मनापासून लागलेले। साहेब, मी सांगायला तुम्हाला सांगतो की जेव्हा हे मागे पुढेचं जेव्हा राजकारण चालू होतं तेव्हा मला मंत्री महोदय सगळ्यांचे फोन मला येत होते। गेली अर्धा तास मला काही सुचत नव्हतं। एवढ्या मोठ्या लोकांचे मला फोन आले की मला अशा ऑफर देत होते, परंतु मी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडलेलो नाही। माझ्या नावावर एक पण जमीन नाहीये, पण बाकीच्या राज्यावर किती जमिनी पाहतो मी। आणि असं एकदा त्या ठिकाणी विनोद पाटलांनी एक ते उभे होते त्यावेळेस त्यांनी दिलं होतं किती कोणाच्या जमिनी कशा आहे, आम्ही काही जमिनी बळकत नाही। आणि म्हणून लक्षात आलं पाहिजे की बाळासाहेब हा प्रामाणिकपणे बाळासाहेबांचा शिष्य आहे, करोड शिष्य आहे। उद्धव साहेबांनी दोघांनी काम करतो, सगळ्यांनी मिळून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात काम करावं। माझी नंबर विनंती, काही मनामध्ये आणू नका, काही रागलोक आणू नका की हे नाही ते नाही, असं नाही तसं नाही, काही नाही। आता आपली ही सीट आणायची हे धरून त्या ठिकाणी प्लॅन करा। पहिल्यांदा शिवसेना राजकारणात आली ती MLC केलं गेलं तुमच्यातल्या एका आमदारांना, मला वाटतं मनोहर जोशी साहेबालाच केलं। अवतडे साहेबांनी मतदान केलं होतं तेव्हा त्यांना 80 ते 85चा कालखंड होता। आणि आम्हालाही काय वाटायचं शिवसेना आपल्या सोबत राहावी, काय करावं, हे भाजपकडे जाते, काय करावं भाजपकडे जाते। तुमचा त्यांचाही घरोबा त्या काळात इतका घरोबा का विचारू नका। आणि ते मात्र त्यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे होते। आमच्या त्या काळातला संभाजीनगर पूर्व तिथंही ते आता राजस्थानला गेले ते होते, यांना कळलं तिथे बार शिवसेना रस्ता तळाला नेऊन ठेवली होती त्यांनी, बरोबर आहे का। तिथं एक तिकीट द्यायची जिल्हा परिषद, तिथे एखादं पंचायत समितीचं द्यायचं सुभाषराव। पण नंतर ही मंडळी आली आणि तिथला कार्यकर्ता सुद्धा आता बळ धरायला लागला। तसाच या बाळासाहेब थोरातांना न्याय द्यायचं काम आज शिवसेनेने तथा महाविकास आघाडीने केलं। मी आपल्या सर्वांच्या वतीने बाळासाहेबांना शुभेच्छा देतो। दिवाली त्यौहार के मौके पर आज दौलताबाद में भैंसों का सगर मुनक्किद किया गया, जिसे देखने के लिए शायकीन की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नाजरीन, दिवाली के मौके पर त्यौहार के दूसरे दिन पाड़वा की सुबह दौलताबाद में भैंसों का सगर मुनक्किद करने की रिवायत चली आ रही है। इस साल भी ये सगर जोश खरों से मुनक्किद किया गया। दिवाली त्यौहार के दूसरे दिन यानी पाड़वा के सुबह गौली समाज के लोग भैंसों को नहला धुला कर उन्हें खूब सजाते हैं और ढोल ताशों की गूंज में उनका जुलूस निकाला जाता है। रेडो के इस जुलूस में गौली समाज के अलावा दूध का कारोबार करने वाले सभी समाज के अफराद अपने भैंसों के साथ शामिल होते हैं। भैंसों के इस जुलूस में मालीवाड़ा, रामपुरी, कीसापुरी, अब्दी मंडी, शरनापुर, वंजावाड़ी के साकिनान अपने अपने भैंसों के साथ शामिल हुए। दौलताबाद के तारीखी किले की सैर के लिए आए सैयाह बड़ी हैरत से इस अजीब व गरीब जुलूस को देखते दिखाई दिए, जिसमें ढोल ताशों की गूंज में ये भैंसे अपने मालिक को दो पैरों पर खड़े होकर सलामी भी दे रहे थे।
असम्बली हल्क़े इंतखाब औरंगाबाद मशरिक़ से VBA के उम्मीदवार अफसर खान ने आज हज़रत ख्वाजा मुंतजिब उद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाई और पार्टी के बानी सदर प्रकाश अम्बेडकर की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वाज़ेह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर प्रकाश अम्बेडकर गुज़िश्ता 2 दिन से पूना के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी किए जाने की इत्तला है। असम्बली हल्क़े इंतखाब औरंगाबाद मशरिक़ से VBA के उम्मीदवार अफसर खान आज खुल्दाबाद शरीफ पहुंचे और सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मुंतजिब उद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देते हुए मज़ार पर चादर चढ़ाई और पार्टी के बानी सदर प्रकाश अम्बेडकर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इसके बाद उनका काफ़िला हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचा और वहां अहाते में मौजूद आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान तैयब ज़फ़र, मुजीब खान, ज़ुबैर शेख, अब्दुल गफ्फार, सैयद काशिफ, शेख अमीन और दीगर इनके हमरा मौजूद थे। हम खुल्दाबाद शरीफ ज़रबख्श दूल्हा, इनके लिए हमने सभी ने मिलकर चादर चढ़ाई, गुलाब के फूल चढ़ाया। हमारे तैयब ज़फ़र, मुजीब, जुनेद, हमारे गफ्फार, काशिफ, अशरफ, अमीन, सभी मेरे साथी सर, हमारे गुरुजी, तमाम लोग यहाँ पर चादर और फूल चढ़ा के आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर, उनको एंजियोप्लास्टी हुआ, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत दे और वो जो सारे महाराष्ट्र में और पूरे देश में SC, ST और OBC उनके लिए लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी सेहत जल्द से जल्द अच्छी करे और फिर से एक बार ST, SC और OBC के लिए वो निकले और सबको इंसाफ दिलाने का काम हमारे बाला साहब करते हैं। आपने देखा होगा कि जब पैगंबर बिल उन्होंने जब इस महाराष्ट्र के सदन में डाला था तो उस बिल को रिजेक्ट किया गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करता उसके लिए ऐसा कानून बने जिसको 5 साल से 7 साल की सजा हो। ऐसा हमारा नेता जो मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ता है, अनेक समाजों के लिए लड़ता है, एक में नेता पूरे हिंदुस्तान में और पूरे महाराष्ट्र में है। अल्लाह ताला, मैं आपसे अदबन गुजारिश दुआ करता हूँ आपके तुफिल में कि बाबा आप अल्लाह के वली है, आप दुआ कीजिए जल्द से जल्द हमारे बाला साहब अम्बेडकर अच्छे हो जाए और वो सबके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते और सबको इंसाफ मिले। ऐसी हम तमाम लोग दुआ करने के लिए आए। अल्लाह उनको सेहत दे, हिम्मत दे कि वो सबके लिए लड़ते रहे, ऐसा मैं कहता हूँ। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात वांगी के खेतों में चरने के दौरान बड़ी मकदार में मकई खा लेने से 5 भेड़ें फौत हो गई, जिसके सबब मेंढपाल का कमोबेश 60,000 रुपये की मालियत का नुकसान हो गया है। ताल्लुक़े के वांगी कुतुबपुरा के इलाके गट नंबर 15 के खेतों में चुनेश्वर देवस्थान न्यूपुरा वाड़ी के मेंढपाल परशुराम सुखदेव धोंडकर की 100 भेड़ें लेकर सिद्धेश्वर मोरे वांगी भराड़ी आया था और 31 अक्टूबर को वो दिन भर कुतुबपुरा के इस मकई खेत में मेंढिया चराता रहा। फिर उसी रात अचानक 20 भेड़ें बीमार हो गई और उनके पेट फूल गए, तो मोरे ने इब्तिदा में इनका घरेलू इलाज किया और जब इससे कोई फायदा ना हुआ तो इन मेंढियों में से 5 मेंढियों की मौत हो गई। बाद अज़ा मेंढपाल ने फौरी तौर पर भराड़ी के हैवानात के दवाखाने से राब्ता किया तो पशुधन ऑफिसर विकास काले ने फौरन मौके पर जाकर बकिया बीमार भेड़ियों का इलाज किया तो इनकी हालत में सुधार आ गया। ताहम 5 मुर्दा मेंढियों का PM किया गया। 5 मेंढियों के इस तरह अचानक मर जाने से मेंढपाल को कमोबेश 60,000 रुपये की मालियत का माशी नुकसान हुआ है। मेंढपाळ आम्ही महाराजची मेंढरे सुखदेव वाकीची शनी महाराज त्यांची मेंढपाळ आमच्याकडे आम्ही त्यांची कामाला आहे त्यांच्याकडं मेंढपाळ ते आमचे काल ते मेंढराने मक्का खाल्ली समोरची वांगी शेजारी मेंढ होती तर दारू काढलेलं वावर होतं मक्का खाल्ली मेंढ्याने काही बिट्टे पडले तर काही दाणे दुणे पडले ते येतून खाल्ले त्याच्यामुळे काय झालं मी त्यांना पाणी पाजल्यानंतर इकडं एक दुसरे शेतकरी तिथे मेंढ्या आणले इकडं आणल्यानंतर ते खूपच मेंढ्या फुगल्या रात्री कमी जास्त 7 ते 8 मेंढ्या रात्री मेल्या आमच्या आम्ही त्यांना उपचार आम्ही गावठी उपचार भरपूर केला असते काही आपलं औषधी पाजले काही कोलेल वगैरे पाजलं पण रात्री काही उपाय झाला नाही। सकाळी मी डॉक्टरला फोन केली सकाळी डॉक्टर 7 वाजेपर्यंत डॉक्टर 7-7:30 वाजता डॉक्टर आले तर ते आले त्याचा अहवाल तरी 20 मेंढ्या गेल्या त्याच्यानंतर आता 50 मेंढ्या आमच्या 50 मेंढ्या गाळले। दीपावली की आतिशबाजी की जद में आकर एक रिक्शा शोलापोश हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाजरीन, दीपावली के मौके पर रिवायती तौर पर आतिशबाजी की जाती है, ताहम बेएहतियाती के सबब अक्सर आग लगने और दिवाली की खुशियों के मौके पर लोगों के झुलस जाने या जख्मी व हलाक होने के वाक़यात होते हैं या अक्सर अमलाक को आग के सबब नुकसान पहुँचते हैं। गुज़िश्ता रोज़ दिवाली के पटाखों की जद में आकर कैनॉट पैलेस इलाके में एक रिक्शा को आग लग गई और शोले लपकने लगे तो अतराफ में मौजूद लोगों और दुकानदारों ने दौड़ कर पानी डालकर आग पर काबू किया, ताहम तब तक रिक्शे का भारी नुकसान हो चुका था।
ऐन दिवाली की खुशियों भरे माहौल के बीच ताल्लुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़ात ताजनापुर के एक खेत मजदूर ने खुदकुशी कर ली। वाज़ेह हो कि रियाज शेख कंट्रोल रूम पर बरसरे खिदमात थे और गुज़िश्ता रोज़ टीवी सेंटर से आज़ाद चौक होते हुए सेंट्रल नाके की जानिब जा रहे थे कि यहाँ शक्तिमान वॉशिंग सेंटर के करीब उनकी टू व्हीलर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें रियाज शेख जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने रात 2:30 बजे तक ड्यूटी अंजाम दी थी। माविन फौजदार शेख बिड़किन ताल्लुका पैठन के साकिन थे। बिड़किन में पुलिस के सरकारी एजाज़ व सलामी के बाद इनकी तदफीन अमल में आई, जबकि सिडको पुलिस हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। रूरल पुलिस के कंट्रोल रूम पर बरसरे खिदमात एक पुलिस असिस्टेंट फौजदार अपनी टू व्हीलर पर सवार होकर जा रहे थे कि उनकी टू व्हीलर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेने वाले खेत मजदूर का नाम 42 साला हरीश चंद्र सोनोने बतलाया गया है। वो पिछले 20 बरस से ताजनापुर में मजदूर व खेती के काम करके अपना व खानदान का गुजर बसर कर रहा था। जुमा की दोपहर 12 बजे के वक्त उसने गट नंबर 59 के खेत पर बने पतरे के शेड में जाकर जहरीली दवा पी ली और जब यहाँ के किसानों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने वाक़े की इत्तला बाजार साउंगी पुलिस चौकी को दी। जमींदार संजय सबकाड़, विनोद भागवत, दिलीप बंसोड़ व दीगर अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर साकिनान की मदद से मुतवफ़ी को बाजार साउंगी के PHC पहुंचाया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिद्दीकी ने जांच के बाद सोनोने की मौत की तस्दीक कर दी। खुल्दाबाद पुलिस थाने में इत्तेफाकी वारदात के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया गया और बाजार साउंगी पुलिस मजीद तहक़ीक़ात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा योद्धा मनोज जरांगी पाटिल मौलाना सज्जाद नुमानी का MMD फार्मूला तैयार। किन उम्मीदवारों की हिमायत करना है, 3 नवंबर को जारी की जाएंगी फहरिस्त। आगे आगे देखिए होता है क्या। शिवसेना UBT के उम्मीदवार डॉक्टर बाला साहेब थोरात के तशरीह दफ्तर का जोरों शोर से किया गया इफ्तिताह। महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी हिमायतियों के कायदीन ने की रहनुमाई। औरंगाबाद मशरिक से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान पहुंचे खुल्दाबाद। हजरत ख्वाजा सैयद मुंतजिम उद्दीन जरजरी ज़रफ़ बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दी हाजिरी और अपने कायद प्रकाश अम्बेडकर की जल्द सेहतयाबी के लिए की दुआ। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर गुल पेश करने के बाद किया अपनी तशरीह मुहिम का आगाज। और कैनॉट पैलेस इलाके में पेश आया हादसा। दिवाली के मौके पर की जा रही आतिशबाजी की जद में आ जाने से एक रिक्शा जलकर हुआ खाक। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।